जल्दी जल्दी घर चल, आज बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। हाँ चिंकी, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, लगता है मैं गिर जाऊंगा। थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले बाबू, हम घर तक पहुंचने ही वाले हैं। चिंकी, मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे लू लग गई है। क्या तुझे लू लग गई? चिंकी! बाबू बाबू, क्या हो गया तुझे बाबू? उठना बाबू। पानी पानी पानी, जल्दी उठ, घर चलकर पानी पी लेना। पानी? अरे यहाँ कहाँ से पानी? पानी पानी। अरे बाबू, क्या हो गया तुझे? आंखें खोलना अपनी बाबू। तुझे कुछ नहीं होगा बाबू, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। अरे वो कार वाला, कार को रोको, मेरे बाबू को हॉस्पिटल लेकर जाना है, डॉक्टर के पास। रुको जल्दी। बोलो लड़की, मेरे कार को किस लिए रुकवाया? अरे मेरे बाबू को बहुत तेज गर्मी लग गई है और ये बीच रोड पर बेहोश हो गया है। जल्दी इसे अपनी कार में बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर चलो। क्या? अरे नहीं नहीं, अगर तुम्हारा बाबू बीच रास्ते में टै बोल गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जा कार वाले भैया, मेरे बाबू को बचा लो। नहीं नहीं, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मैं नहीं बचाऊंगा। कौन बचाएगा? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। चला गया कमीना, अब मेरे ही बाबू को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबू, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चल रही हूँ। अरे बाप रे, बाबू तो बहुत भारी है, मैं उसे हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाऊंगी। बाबू तू यहीं रह, मैं चिंटू को भी बुला कर लाती हूँ। चिंटू 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 चिंटू, कहाँ है तू चिंटुआ? अरे कौन चिल्ला रहा है घर के बाहर? मैं यहाँ पूल में नहा रहा हूँ। अरे चिंटुआ, तू यहाँ पूल में नहा रहा है और वहाँ रोड पर बाबू गर्मी से बेहोश हो गया है। क्या? जल्दी चल, बाबू को हॉस्पिटल लेकर जाना है। हाँ जल्दी चल, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। बाबू चिंकी, कहाँ है बाबू? अरे बाबू तो यहीं रोड पर बेहोश पड़ा हुआ था, अचानक गायब कहाँ हो गया? अरे चिंकी, ऊपर देख पेड़ पर, वो बंदर बाबू को पेड़ पर लेकर चला गया है। लेकिन वो बंदर बाबू को ऊपर क्यों ले गया? पता नहीं क्यों लेकर चला गया वो बाबू को। तो अब हम बाबू को पेड़ पर से नीचे कैसे उतारे? रुको, मैं केला लेकर आता हूँ। जब वो बंदर केला खाने के लिए नीचे आएगा, तब तुम पेड़ पर चढ़कर बाबू को नीचे उतार लेना, ठीक है? ठीक है, जल्दी जाओ। अबे वो बंदर, मेरे बाबू को कुछ मत करना, नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। चिंकी देखो, मैं केला लेकर आ गया। अब जल्दी बंदर को केला दिखाओ। बंदर भाई, ये देखो केला है तो। चलो आ जाओ नीचे, अगर केला। चिंकी जल्दी बाबू को पेड़ पर से नीचे उतार। अब अकेले ही इस भारी बाबू को ले जाना पड़ेगा। अरे ये बंदर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, ये केला दे देता हूँ उसे, शायद मैं बच जाऊंगा। अरे ये बंदर तो एक ही बार में पूरा केला खा गया, लगता है अब ये बंदर मुझे नहीं काटेगा। बचाओ! अरे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर है ही नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कहाँ हो डॉक्टर साहब? जल्दी आओ। अरे चिंकी, क्या हो गया? क्यों बुला रही हो मुझे? अरे डॉक्टर साहब, मेरा बाबू गर्मी से बेहोश हो गया है,
जल्दी इसे बचा लो। किया? अरे तो जल्दी इसे बेड पर लेटाओ, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। ठीक है, रखती हूँ। दिल्ली की दफात हुकूमत अमली के लिए मजलिसी शोरी का इजलास मदीना के ज़राए इत्तलात के नशर की एक खबर मदीना पहुँच रही थी, हत्ता कि इसके पड़ाव की बाबत आखिरी खबर भी पहुँचा दी। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौजी हाई कमान की मजलिस शोर मुक़द्दस फरमाई, जिसमें मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए सिला मशहूर करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना देखा हुआ एक ख्वाब बतलाया। आपने बतलाया कि वल्लाह मैंने एक बड़ी चीज़ देखी। मैंने देखा कि कुछ गायें ज़िबा की जा रही हैं। मैंने देखा कि मेरी तलवार के सिरे पर कुछ शिकस्त है, और ये भी देखा कि मैंने अपना हाथ एक महफूज ज़र में दाखिल किया है। फिर आपने गाय अदब से बताया कि कुछ लगा कत्ल किया जाए तो तलवारों में शिकस्ती की तकमीर बदलाई। आपके घर का कोई आदमी शहीद हो गया और महफूज की ये तमीर बतलाई गई मर्द शहर मदीना है। फिर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुँचते हुए अपनी राय पेश देने से बाहर न निकले, बल्कि शहर के अंदर ही किला बंद हो जाए। अगर मदीना में दाखिल होते हैं तो मुसलमान गली पहुँचे के नाकों पर इनसे जंग करेंगे और तेजोटों के ऊपर से इन पर शुक्सबारी करेंगे। यही से राय थी, और इस राय से अब्दुल्ला बिन अबी रकम करते हुए खर्च की दूसरी परिवार की हैसियत से शरीक किया था। लेकिन इसके इत्फाक की बुनियाद ये ना थी कि जंगी नुक्ता से यही सीधा मौका था, बल्कि इसका मकसद ये था कि वो जंग से दूर भी रहे और किसी को इसका एहसास भी ना हो। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसने सोचा कि ये शख्स अपने रकाई समेत पहली बार सरेआम रसवा हो जाए और इनके कुफ्र नकाफ पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाए, और मुसलमानों को अपनी मुश्किल तरीन वक्त में मालूम हो जाए कि उनको आस्तीन में कितने सांप रेंग रहे हैं। चूँकि सिलसिले की एक जमात ने जो बदर में शरीक हो रहे थे शरीक से रह गए थे, दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि मैदान में तशरीफ ले चले, और उन्होंने अपनी इस राय पर सख्त एतराज़ किया। तब ये बाज़ सवालों कहा है, अल्लाह के रसूल, हम तो इस दिन को तमन्ना करते हैं कि अल्लाह से इस दिन की दुआ मांगते हैं कि दिन का फरमान कर दिए। मैदान में निकलने का वक्त आ गया है तो फिर आप दुश्मन के नियमत मुकम्मल तशरीफ़ ले जाएं और ये ना समझे कि हम डर गए हैं। इन गर्मजोश और खसूसियात में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरफरीज़ थे, जो मूल में बदर में अपनी तलवार का जोड़ा दिखा चुके थे। उन्होंने अपने से अर्ज़ किया कि इस ज़ात की कसम जिसने आपको पर किताब नाज़िल की, मैं कोई गज़ा न चखूँगा यहाँ तक कि मदीने से बाहर अपनी तलवार के ज़रिए इनसे दूर हाथ कर लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियत के असरार के सामने अपनी राय तर्क कर दी और आखिरी फैसला ये हुआ कि मदीने से बाहर निकलकर खुले मैदान में नुसरत राय की जाए। की मैदान जंग के लिए रवानगी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की नमाज पढ़ाई, इब्तिदा नसीहत की, जद्दोजहद की तरगीब दी और भलाई का सब्र और शहादत
ये गलत साजिश हो सकता है। साथ ही हुक्म दिया कि दुश्मन से बदले के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर लोगों ने खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद जब आपने असर की नमाज पढ़ी तो इस वक्त ताकि जंग जमा हो गई चुकी थी। नून के बादशाह बीत चुके थे। नमाज के बाद आप अंदर तशरीफ ले गए। साथ में अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु दोनों ने आप के सर पर अमामा बांधा और लिबास पहना। आपने नीचे ऊपर एक दरवाजे में पहले तलवार हमाल की और हथियार से आहिस्ता होकर लोगों के सामने तशरीफ लाए। लोग आकर जन्म के लिए मौजूद थे, लेकिन इस दौरान मौजूद तर्जुमानी दूसरे रज़ियल्लाहु कहा कि आप का मैदान में निकलने पर ज़बरदस्ती मर्डर किया गया। आप ही हवाले कर दीजिए। सुनकर सब लोगों ने दामत महसूस की और जगह से तशरीफ लाए तो उनसे अर्ज किया कि हमें आपकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। आपको जो पसंद हो वही कीजिए। अगर आपको ये पसंद आया कि मदीना में रहे तो ऐसा ही कीजिए। फरमाया कि कोई नबी अपना हथियार पहन ले तो मुनासिब नहीं कि उसे उतारे ताकि अल्लाह के दरमियान और इनके दुश्मन के दरमियान फैसला फरमा दिया जाए। और ये भी कहा जाता कि शायद तो कोई भी ना था जाता अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस काम पर मदीने के अंदर लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। इसके बाद ऐलान फरमा दिया और लश्कर ने शुमार को रोक किया। पहुँचने के आगे आगे चल रहे थे। विदा से आगे बढ़ते तो एक रास्ता नजर आया जो नहायत उम्दा हथियार पहने हुए था और पूरे लश्कर से अलग थक था। वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो इत्तला किया कि खैर के खलीफा यहूद हैं जो मुशरिकीन के खिलाफ शुरू की जंग होना चाहते हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया कि मुसलमान हो चुके हैं। लोगों ने कहा नहीं। नीचे की गिला पहले बकर की मौत लेने से इनकार कर दिया। नामी अपने काम तक पहुँचे कर लश्कर ने फरमाया जो लोग छोटे नाकाबिल जंग नजर आए उन्हें वापस कर दिया। उनके नाम ये है कि अब्दुल्लाह बिन अमर बुखारी इनकी जो रवायत होता है कि वो आहद के मौका पर के बावजूद शरीक की इजाज़त मिल गई। इसकी वजह चूँकि वसल्लम को इसकी इत्तला दी गई तो आपने अपने सामने दोनों से कश्ती लगाई रफा को पहुँचा दिया। लिहाजा उन्हें भी इजाज़त मिल गई। के दरमियान शब गुज़र यही शाम हो चुकी थी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इशा की नमाज पढ़ी और रात भी गुजारने का फैसला किया। तो प्यारे के लिए 50 सालों मंतखब फरमाया जो कैंप के अंदर खुश्क मशीन लगाते हुए उसके वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने कब्र में सिर्फ उठने लगाने वाले जमात की क़यामत फरमाई। तो फजर से पहले फिर चल रहे थे और मकाम शोक पहुँचे कि फजर की नमाज पढ़ी। अब एक दुश्मन के मुकाबले के करीब थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लश्कर यानी 300 अफराद को लेकर एक हफ्ता और चला गया कि हम इन्हें समझ सकते थे क्यों ख्वाब में जान दिया। उसने इस बात पर बेतजाद का मुजाहरा किया
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात नहीं मानी और दूसरों की बात मान ली। यकीनन इस अलहदा के सबब और इन्हें दाए इस मुनासिब के ज़ाहिर किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात नहीं मानी, क्योंकि इस सूरत में जब लगने के साथ यहाँ तक कि इसके आने के सिवा ही पैदा नहीं होता था, इसे लश्कर की रवानगी के पहले ही कदम पर अलग हो जाना चाहिए था। इसलिए हकीकत में नहीं जो इसके ज़ाहिर की थी, बल्कि हकीकत में ये थी कि वो इस नाज़ुक मोड़ पर अलग होकर इस्लामी लश्कर में ऐसे मजबूत बने जब दुश्मन इसकी एक बेखुदा हरकत देख रहा होता कि एक बार तो आगर फौज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दे, जो बाकी रह जाए उसके हौसले टूट जाए और